अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और 9th क्लास के स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन में यूनिट 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम रिमेनिंग जो टॉपिक हैं, सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन है, इसके न्यूमेरिकल्स हम आज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है वो फिर फार्मूले भी समझाए जाएंगे और इसकी मतलब डाटा भी समझाया जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास, अगर हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के देखें तो पेज नंबर 85 पे, पेज 85 और न्यूमेरिकल है हमारे पास सर्कुलर मोशन, यानी कि 9 का पार्ट सी, 9 का सी, यानी कि 9 का सी पार्ट है क्वेश्चन 9 का। ठीक, क्योंकि ए, बी और डी ये तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और सी जो है ये न्यूमेरिकल है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 meters radius. The mass of car is 600 kg and its velocity is 72 kilometers per hour. Find ए पार्ट में, पहले पार्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार और सेकेंड में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझे कि एक कार है जो कि हाईवे पे सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, ये कार है। ठीक, अब इसकी स्पीड, वेलोसिटी वो कितनी दी हुई है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। सही है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको डायग्राम, ताकि एक आइडिया हो। और रेडियस है 1000 मीटर्स, 1000 मीटर्स यानी कि 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अब क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कार 600 kg है। तो क्या क्या गिवन है, पहले तो हम ये बनाते हैं। देखें, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 1000 मीटर्स। ठीक, 1000 मीटर्स ये रेडियस है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है मास ऑफ कार। मास ऑफ कार कितना है, 600 kg, 600 kg मास ऑफ कार है। और इसमें वेलोसिटी कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम अगर न्यूटन में आंसर ला रहे हैं तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स में करने के लिए, यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अब ये कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 36 बचा, 36 वन जा, 36 टू जा, तो 2 10 जा, 2 10 जा हमारे पास आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई। रिक्वायर्ड क्या है, 2 पार्ट है हमारे पास। रिक्वायर्ड में ए पार्ट में, पार्ट 1 में हमारे पास मालूम करना है, हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है सेंट्रीपिटल फोर्स FC मालूम करना है। और सेकेंड पार्ट में हमें मालूम करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि AC मालूम करना है। तो अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन में पहले हमने कहा फॉर FC, फॉर FC। FC क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब हमारे पास तीनों चीजें गिवन है, मास भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है मीटर पर सेकेंड में, और रेडियस भी गिवन है। एफ सी क्या आ जाएगा हमारे पास, मास है 600 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या है 20 का स्क्वायर अपॉन 1000। अब विदाउट कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करते। 600 तो हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 2 0, ये आ गया, और 1000 आ गया। अब ऊपर नीचे 0 कैंसिल कर लें, देखें ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब हमारे पास बचा 60 इंटू 4, ऊपर नीचे 1 बचा, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो एफ सी क्या आ जाएगा 6 4 24 और 0 ऐसे ही लगा दिया, तो 240 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब हमें मालूम करना है एसी, एसी फॉर एसी, तो हेडिंग डालेंगे फॉर एसी। एसी का फॉर्मूला क्या है, एसी का फॉर्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर, ये एम नहीं आता, तो एसी में आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर, और वी स्क्वायर ओवर आर का मतलब एसी क्या आ गया, एसी आ गया वी कितना है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 10/4, एसी हमारे पास आ गया 0.4, एसी क्या आ गया 4/10 कितना होता है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें, दोनों सिंपल से फॉर्मूले में रखना है और वैल्यूज पुट करनी है बस। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा फ्रिक्शन से रिलेटेड है, और आपकी टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन नंबर 10 का बी है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी। तो क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या रहा है, a block is placed on a wet slippery floor, एक ब्लॉक जो है वो वेट स्लिपरी यानी कि गीले फर्श पे रखा हुआ है जो स्लिप कर सकता है। The mass of block is 15 kg and when it is pulled through a string and spring balance it shows equals to 3 Newton. Find the coefficient of friction. ठीक, तब देखें एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है 15 kg, और जब उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से खींचते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से रखते हैं, स्लिप हो जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स आती है 3 न्यूटन, यानी कि वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको रोक रही है, ठीक 3 न्यूटन की फोर्स। और तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है, तो गिवन क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है 15 kg, और स्प्रिंग बैलेंस पे जो आ रही है वो फोर्स दरअसल फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कितनी आ रही है 3 न्यूटन आ रही है। अच्छा, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने कहा फॉर्मूला हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, हमने कहा एज एफ इजिकल्स टू म्यू आर होता है। अब आर क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन,
तो आर की जगह हम पुट कर देते हैं वेट, क्योंकि देखें आपने पढ़ा था कि अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल में तो आर ऊपर होगा और वेट नीचे की तरफ होगा, तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि पुट आर की जगह डब्ल्यू यानी कि एम जी। तो एफ क्या आ जाएगा, म्यू एम जी। अच्छा जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा चलें एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, म्यू हमें मालूम करना है, मास कितना है 15, और जी की वैल्यू हम जो है वो क्या रख सकते हैं 9.8 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रख दें, चलें हम 9.10 रख देते हैं, चलें, क्योंकि जी की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी रख सकते हैं। तो ये 3 क्या, 3 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 15 टेन 150, 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, वैसे तो देखें इसको अगर वैसे देखा जाए तो हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से कर लें क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो 3 डिवाइडेड बाय 150, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.02, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0.02। और ये याद रहे कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्सेस, और फोर्स में न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इस लिहाज से यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स आज कंप्लीट हो गए। अगर कोई न्यूमेरिकल है, कोई प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, कोई पेपर में आपके आया हुआ है, अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।